हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर यान्स इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यान्स इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। और ठीक आज से 23 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। और इस टियांस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पिछले 23 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी बदली और साथ में अनगिनत लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने अपनी शानदार ज़िंदगी को यहाँ से डायरेक्शन दी और यहाँ से बहुत कुछ वो बने। इस बनने की जो प्रोसेस है, उस बनने को ही मैं सबसे बड़ी कमाई समझता हूँ। इस काम को करते करते आप जो बन जाते हो उसकी वैल्यू दोस्तों पैसे से हजारों गुना ज्यादा है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है इस इंडस्ट्री में। उससे बड़ी बात है कि इस कमाई के साथ साथ जिस तरह की पर्सनैलिटी, जिस तरह का सोच, जिस तरह का जज्बा आपका बन जाता है अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। आज मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले 23 साल की जर्नी में मैंने लगातार यहाँ से सीखो और सिखाओ की नीति पे काम किया। हमेशा मैं सीखने के ऊपर ध्यान रखा। मैंने हमेशा अपने आप को लर्निंग जोन में रखा। मैं आज भी लर्निंग जोन में ही हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जिंदगी भर का है और हमें अपने आप को बेटर करना है और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। और जो हमने सीखा है दोस्तों, उस नॉलेज को, उस अनुभव को हमें अपने साथ जुड़े हुए हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, इवन हमारे घर के बच्चे, अगर हम इन बातों को अपने फैमिली में भी लागू करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, या मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसा होता है। पर जीते जी अगर स्वर्ग देखना है, ये पॉसिबल। तो टियांस एक प्लेटफॉर्म है, एक वजह है जिसकी वजह से हम और आप मिले हैं इस दुनिया में। अगर टियांस नहीं होती तो शायद मैं और आप यहाँ नहीं होते जहां आज हम हैं। ना एक दूसरे को जान रहे होते, ना पहचान रहे होते, और ना मिल रहे होते, ना आगे बढ़ रहे होते। बट एक ऐसी वजह बनी है हमारे जीवन में कि जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम जिंदगी को शानदार और जबरदस्त बना सकते हैं। और इसी कड़ी में जब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो हमारा बहुत छोटा सा रोल रहा होगा और आपका तो और भी छोटा रोल रहा होगा, लेकिन हमारे जैसे आज लाखों लोग इस कंपनी को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम सब लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है इस ग्रोथ में। बट उसके बावजूद भी ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी। अगर मैं इस कंपनी में नहीं होता तो भी चलती, है ना। आप नहीं होते तो भी चलती। तो मतलब हमारे होने और नहीं होने से फर्क पड़ता, कितना पड़ता है? बिल्कुल मामूली सा। बट हमारे यहाँ होने और ना होने से हमारी जिंदगी में बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ता है। क्योंकि जो आज हम हैं वो तो हम कभी नहीं होते शायद, क्योंकि हमें पता है अपने बारे में। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई इतना ज्यादा कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, कोई जीनियस टैलेंट, नथिंग। सिर्फ हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहे थे, गुजारा कर रहे थे, छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे। बट वन फाइन डे हमारी जिंदगी में ये इंडस्ट्री आई और फिर ये कंपनी आई और हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बदल गई। और आज हमें लगता है कि इस काम के अलावा हम दुनिया में दूसरा काम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम हमें इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि हम हमारे पास शब्द भी शायद नाकाफी है इस फीलिंग को बताने के लिए। ये काम इतना ज्यादा पसंद क्यों है? उसकी वजह है दोस्त, बहुत स्मार्ट वर्क है ये, बहुत स्मार्ट वर्क। नंबर वन। नंबर दो, स्मार्ट वर्क कैसे है?
इस दुनिया में दोस्तों जब कोई चीज बिकती है ना, कोई भी चीज, चाहे वो विचार हो या कोई प्रोडक्ट हो, जब किसी भी चीज का आदान प्रदान होता है, किसी भी चीज का लेन देन होता है, तब जाके कोई प्रॉफिट शुरू होता है। तो ये जो इस कंपनी ने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट बनाए हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाए हैं, बहुत शानदार। हमारे पास गैजेट्स हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल केयर, होम केयर और स्किन केयर की रेंज है। इन सब चीजों को बनाने में मेरा और आपका कोई रोल नहीं है। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, क्वालिटी कंट्रोल कर रही है, इन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और लोगों के घरों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम वो कर रही है। और जब इस चैनल में हम जैसे बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से पाई पाई का हिसाब सबके पास पहुंचे, किसी को कोई कमी ना पड़े, इस बात को इंश्योर करने का काम भी टियांसी कर रही है। हर चीज, अकाउंट्स का पूरा काम टियांस करके दे रही है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन टियांस करके दे रही है, बनाने का काम टियांस करके दे रही है। पूरी दुनिया इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहती है, आप करो या कोई और करे। मार्केट भी रेडी है, प्रोडक्ट भी रेडी है। मेरा और आपका काम क्या है? बीच में सिर्फ इतना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, इधर से लो इधर दो। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक खास परिवर्तन है, ये आपकी जेब में महात्मा गांधी की बरसात, आपकी जेब में माता लक्ष्मी की कृपा फुल। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये स्मार्ट वर्क नहीं है तो और क्या है। आप लाखों नहीं, आज हम हर महीने करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस। सोचो आप, अगर हमने कोई दुकान खोली होती, कोई धंधा शुरू किया होता, करोड़ों रुपए का माल बेचना कोई मजाक है? और करोड़ों रुपए का माल बिक रहा है, लाखों रुपए की इनकम आ रही है। सोचो, जो हम कर रहे हैं वही आपको करना है। और जब आप उस काम को प्रॉपर तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, क्या होगा? चमत्कार होगा। इसीलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो सही तरीका क्या है, उस सही तरीके को हमें अपने अंदर समझना, हमें अपने आप से पूछना, क्या हम उस सही तरीके को आजमा कर इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारा है? कि सही तरीका होता क्या है? क्या हम उस सही तरीके के तरीके से काम कर रहे हैं, या हम लोग खाली काम कर रहे हैं, खाली मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करने में और सही तरीके से मेहनत करने में जमीन आसमान का फर्क। खाली मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आते हैं, सही तरीके से मेहनत करने से रिजल्ट आते हैं। और सबसे बड़ा रोल जो है, हमें अपने ऊपर काम करना, हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें बड़ी कमियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे डिफेक्टें हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग जीवन में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि गड़बड़ हो कहाँ रहा है, गड़बड़ अगर है तो कहाँ है। राइट? तो उस गड़बड़ को दुरुस्त करने के लिए, राइट, अगर आप टाइम से किसी भी चीज का इलाज करते हो तो वो बीमारी जो है कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती है। लेकिन अगर उसी बीमारी को आपने लंबे टाइम तक झेल लिया, तो वो बहुत कुछ बर्बाद कर देती है, जिसमें जिंदगी भी है। सेम चीज है, हमारे अंदर कमी होना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब में कमियां हैं, कोई दो राय नहीं है। इंसान है, सब रॉ है। बट यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने जीवन में ग्रोथ ली है, उनकी ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप को रिफाइन किया, अपने आप को बेटर किया है, अपनी कमियों को दूर किया है। और कोई कमियां ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़ी कमियां हैं, या कोई बहुत बड़ी वो बात है जिसको दूर नहीं की जा सकती है। बहुत सिंपल चीजें हैं, जिसके ऊपर हम आज जरूर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो टियांस के जो इतने वंडरफुल प्रोडक्ट है, उस पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूवन है, उनके ऊपर टेस्ट हुआ चुका है, हो जो टेस्ट हुआ हुआ है। वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है कि ये कितने अच्छे हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इनको अगर प्रॉपर टाइम टाइम से खाओ, जिस तरीके से बताया जाता है, ये बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट पैदा करते हैं शरीर में। क्योंकि ये खाना नहीं है, ये अच्छा खाना है। जैसे मैंने कहा, मेहनत इज नॉट एनफ, सही मेहनत एनफ। खाना ही काफी नहीं है,
सही खाना काफी है। तो ऐसे ही ये फूड सप्लीमेंट है, खाने के साथ इसको सप्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी चीज हमारे शरीर में आज कमी है, उसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन की, मिनरल्स की और भी चीजों की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है चीजों का। ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई दिक्कतें, तकलीफ है, फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है। अब आपने अगर उस काम को प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट शानदार है, बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है, एक गरीब से गरीब आदमी भी इस बिजनेस को कर सकता है। मैंने सिर्फ 15,000 रुपए से इस बिजनेस को किया था। और इस बिजनेस की ताकत क्या है मैं बताना चाहूंगा। पिछले 23 साल में मैं कईयों कईयों करोड़ रुपए सिर्फ 15,000 रुपए की शुरुआत करके कमा चुका हूं। 15,000 रुपीज से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बस एक ही काम करना है, मेहनत करनी है। यहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, यहाँ नॉलेज की दिक्कत नहीं है। ना पैसे की जरूरत है, ना नॉलेज की जरूरत है। आपको कुछ पता नहीं है चलेगा, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए इस काम को करना क्यों है। आपके सामने कारण है। आप अपने परिवार की तरफ देखते हो, जब आपकी आंखें अपने परिवार को देखती है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं यार बहुत हो गया, अब कुछ करना है मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए। राइट। बहुत कुछ करने का जज्बा था, मौका नहीं था, अब मौका मिल चुका है जिंदगी में। अब एक्सक्यूज को जीरो करना है, एक्शन को 100% करना है। कुछ भी हो, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एक्शन पर। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके टारगेट पर, गोल पर। क्या बनना है, कैसी जिंदगी जीने के लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए क्या करना है? आपको लोगों से मिलना है, बातें करनी है। और वो बातें कब आएंगी, आपको कैसे आएंगी? डेली 9 बजे पैनल में आओ, सुनते रहो, पैनल में आओ, सुनते रहो, अपना काम करते रहो, करते करते करते। क्योंकि कहते ना, सब कुछ रातों रात नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा चमत्कार। लेकिन जब हम करेंगे, लगातार करेंगे, तो एक ना एक दिन चमत्कार होगा। आपको अपने जैसे, आपसे भी बढ़िया शानदार लोग आपको मिलेंगे। आज मेरी जिंदगी में मेरे से कईयों गुना ज्यादा शानदार लोग मेरी जिंदगी में आए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है। ऐसी आपकी जिंदगी में भी आपसे कईयों गुना बेहतरीन लोग आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रोसेस है। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है दोस्तों, अगले कुछ टाइम के लिए, अगले 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी समय रहेगा इस ट्रेनिंग का, उसमें हम जो बताने वाले हैं, लॉयल्टी सिखाई नहीं जाती है, इंस्पायर की जाती है। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लीडर पहले खुद को बदलता है दोस्तों। सबसे पहले आप किसको बदलते हो? आप खुद को बदलते हो, फिर पूरी टीम बदल जाती है। अगर आप चाहते हो ना कि पूरी टीम बदले, तो पहले खुद को बदलना जरूरी है। हम सब चाहते हैं हमारी टीम जो बदल जाए, हमारी टीम बिल्कुल सबको फॉलो करे, चीजों को फॉलो करे, बट हम खुद फॉलो नहीं करते हैं। और जब हम खुद फॉलो नहीं करते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका लीडर फॉलो करेगा? तो सिंपल रूल है, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में जबरदस्त बदलाव हो, आपकी टीम ग्रोथ करे, आपको ग्रोथ करना जरूरी है। लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप वाला स्टेप, एक ऐसा स्पिरिट होनी चाहिए कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। और यकीन करना, यही एक ऐसी ताकत है जो आपको यहाँ पर चैंपियन बनाने वाली है, सक्सेसफुल करने वाली है। आज का जो सबसे पहला पॉइंट यही है कि लॉयल्टी वर्सेस डिसलॉयल्टी। राइट। लॉयल्टी वर्सेस डिसलॉयल्टी। आप लॉयल हैं या डिसलॉयल हैं, टियांस के लिए, आईडी नेट सिस्टम के लिए, अपने मेंटर के लिए। ये तीन ऐसी चीजें हैं। अपनी टीम के लिए चौथी चीज हो गई। अगर आप टियांस, मतलब टियांस के प्रोडक्ट, टियांस का बिजनेस, टियांस की तरफ से जो भी चीज मिल रही है आपको, आपको उस पर ध्यान देना है कि आप उसके लिए लॉयल है, नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा कि लॉयल है या नहीं है, मैं उस पर बात करूँ। टीम को कैसे जोड़े, राइट, और टूटने से कैसे बचाएं। लॉयल और डिसलॉयल की वजह से क्या होता है, या तो टीम जुड़ती है या टूटती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम को जोड़े रखें, तो आपको लॉयल बने रहना होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली तोड़ने का तरीका है, मन कर रहा है, तो बहुत आसान है, डिसलॉयल हो जाओ, टूट जाएंगी चीजें। तो लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी का मतलब है दोस्तों, लीडर पर विश्वास करना। जैसे मैंने कहा अभी आपको, ध्यान पर, आईडीनेट पर, अपने मेंटर्स पर विश्वास करना, अपनी टीम पे विश्वास करना। सिस्टम पे भरोसा हो गया आपका, अपने लीडर पे भरोसा हो गया,
और टीम के साथ आप खड़े हो कमिटमेंट के साथ, इसका मतलब आप लॉयल हो। एक लॉयल टीम कभी लीडर को अकेला नहीं छोड़ती है और टफ समय में साथ देती है। और बहुत कम टाइम होते हैं जब टफ टाइम चलता है, बीच बीच में पैच होते हैं, पैच, राइट। कुछ टाइम आता है ग्रे एरिया, ग्रे जोन, कुछ समय के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, तकलीफ आती हैं। आप सोचो कोरोना जैसा महामारी आया पूरी दुनिया में, ग्लोबल पेंडेमिक, कितना टाइम रहा, साल 2 साल मैक्सिमम। तीसरे साल फिर नॉर्मल हो गई चीजें, जबकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जो बाहर जा रहा था वही लपेटे में आ रहा था। अच्छे खासे भले चंगे इंसान निकल रहे थे इस दुनिया से। सोचो उस टाइम कैसी फीलिंग थी आपकी। और यकीन करना, इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस में भी, इतिहास की बात करूं, जब प्रोडक्ट को लेना लाना, सब ऑफिस बंद, सब कुछ बंद था, हमने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। दूसरे महीने से पहले महीने के कुछ दिन थे हमारे, जिनको मैं बोलता हूँ ना, जिस दिन हम डाउन हुए थे, उसके बाद ईश्वर ने ऐसी कृपा बनाई, हमें ये जूम मीटिंग दे दी। इस जूम मीटिंग में हमने दे दनादन मीटिंग कर डाली। पूरे दिन बेले होते थे, खाली होते थे, घर में बैठे हुए क्या करना, फोन फोन फोन, जूम जूम जूम। और देखो, हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक करते चले गए। और मैं इसी कोरोना काल में डायरेक्टर बनाऊं, इसी कोरोना काल में हमारे लीडर्स गोल्ड लाइन बने, इसी कोरोना काल में लोग ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, 8 स्टार बने। इन्हीं कोरोना काल में जिस टाइम टूर पॉलिसी चल रही थी, हमने टूर पॉलिसी क्वालिफाई कर ली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 3 बार कंपनी ने हमें टूर के फंड दिए। सोचो, फंड, पैसे दे दिए कि भाई अब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया क्वालिफाई, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के पैसे दे दिए, राइट। अभी ऑस्ट्रेलिया हमारी लिस्ट में है, हिट लिस्ट में। चलो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया का टूर आने वाला है कंपनी से, राइट। तो रिकॉर्ड बनाए, पता क्यों? क्योंकि हम लोग लॉयल थे अपने काम के लिए। जब आप लॉयल होते हो ना, कमिटमेंट होता है, चमत्कार होते हैं। एक टीम जो है लॉयल होती है ना, जो, वो कभी भी अपने लीडर को नहीं छोड़ती। तो याद रखना, पहले आपकी परीक्षा होगी। अभी आपका कोई लीडर होगा, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई अपलाइन होगा, उसका साथ दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी भी टीमें होंगी, वो आपका साथ देंगी। अगर आपने आज साथ दिया है, कल आपको साथ मिलने वाला है। इसी को बोलते हैं लॉयल्टी। और दिस लॉयल्टी क्या होती है? जब आप पीछे से कंप्लेंट करते हो, शिकायत करते हो, कमियां ढूंढते हो, निंदा करते हो, सिस्टम पर सवाल उठाते हो, दूसरों को कंफ्यूज करते हो, इसको बोलते हैं डिसलॉयल्टी। अगर आप डिसलॉयल बन गए तो ये टीम की ग्रोथ को अंदर से खोखला कर देगा, खोखला, फिनिश। ऐसे लगेगा जैसे रेत का जो महल होता है ना, कैसे बड़ा के दिन चलता, कैसे मिट्टी में मिल गया। इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों डिसलॉयल्टी। अगर आप टीम को तोड़ने से बचाना चाहते हो तो क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ईमानदार ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए। कोई भी दोगली बातें, डबल स्टैंडर्ड की बातें, डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए, एक तरफा। अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा अपना स्टैंड, फोकस कंप्लेंट पर नहीं। किस पर? आपको थैंक यू पर। आप ढूंढिए रीजन, क्यों आपको थैंक यू करना चाहिए कंप्लेंट की जगह। निंदा नहीं करनी है, तारीफ करनी है, अप्रिसिएशन ढूंढो रीजन। निंदा करने का मन कर सकता है, स्थिति हो सकती है, अब भी ये ढूंढना है कि मैं इसकी तारीफ कैसे करूं। सिस्टम पर सवाल ना उठाएं, खुद से पूछें। ये नहीं कि सिस्टम ने मुझे क्या दिया, अपने आप से पूछे कि आपने सिस्टम के लिए क्या दिया। सिस्टम को दोगे तो सिस्टम आपको देगा, सैकड़ों गुना, हजारों गुना। आपने दिया नहीं है, सिर्फ पहले मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। पहले देना नियम है, मिलना बाद में है। और दूसरों को कंफ्यूज ना करें। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों को कंफ्यूज नहीं करते, दूसरा तो होगा कि नहीं होगा, पता चला खुद तो हो ही गए इस गलतफहमी में। तो उम्मीद करता हूं ये टीम की ग्रोथ को खोखला कर सकता है। लॉयल्टी को अपने जीवन में नंबर 1 प्रायोरिटी रखें, नंबर 1। अगर आप लॉयल हो, अपने आप से पूछें, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वाकई में ही आप कितना शानदार तरीके से कामयाब हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने मन की बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जो आदमी मन में होता है ना कहीं निकल ही जाता है। और जब निकलता है ना, तब पता चलता है कि अंदर चल क्या रहा था, राइट। तो जब भी आपके बाहर निकले
वो बढ़िया तभी निकलेगा जब आप लॉयल होंगे। अगर डिसलॉयल हैं तो आप कहीं ना कहीं जहर उगलेंगे, टॉक्सिन्स उगलेंगे। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो बड़े डेंजरस होते हैं, वो माहौल को टॉक्सिक कर देते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से अगर कहीं पर भी गलतफहमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं करना। हर मेंबर, हर लीडर को रिस्पेक्ट दीजिए, हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। जिसमें कहता हूँ छोटी मोटी जो भी उपलब्धि हो महीने के एंड में, हर महीने आदत डाल दो कि हमें सेलिब्रेशन करना है अपने अपने रीजन में। सबको अपने अपने रीजन में, अपनी टीम में छोटी से छोटी उपलब्धि को भी सेलिब्रेट कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि जिंदगी में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, उनको भूख है। शुरुआत में ऐसी छोटी मोटी भूखें ही पूरी हो सकती है। लाखों करोड़ रुपए नहीं आएंगे पहले दिन से, पहले महीने, पहले साल में। पहला साल टेस्टिंग का है, पहला साल मेहनत का है, पहला साल एक्सपेरिमेंट का है। जब ये सब कुछ करेंगे तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा अगले साल, और उस एक्सपीरियंस से अगले साल आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट। सोचो, ये तीन अलग अलग स्टेज हैं। पहले साल आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, दूसरे साल आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, और तीसरे साल आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, और तीसरे साल हट्टी शुरू हो जाती है। तो 3 साल के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। ये नहीं मेरे को क्या आ रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे साथ जुड़ नहीं रही है टीम, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अरे आप अंडर प्रोसेस हो, होगा। जल्दबाजी मत करो, टेंशन मत लो। बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे कि भाई लाखों रुपए आ रहे। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आज ही। 1 रुपए नहीं आ रहा आपको, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए। पता क्यों? अगर आपको ये विश्वास हो गया ना एक दिन आएंगे, इस काम में तो दम है, मार्केटिंग प्लान में दम है, प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है, दुनिया मौज ले रही है, तो मैं क्यों नहीं? अपने आप से पूछिए। सेलिब्रेट कीजिए, टीम बॉन्डिंग की एक्टिविटी कीजिए जिसमें बॉन्डिंग बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का सम्मान बढ़े, कंफ्यूजन ना बढ़े, डाउट ना बढ़े, बुराइयां ना बढ़े। हमेशा पूछें अपने आप से, आप कैसे लीडर हो? आप कंस्ट्रक्टिव लीडर हो या आप डिस्ट्रक्टिव लीडर हो? आप पॉजिटिविटी फैलाने वाले लीडर हो, आप नेगेटिविटी फैलाने वाले लीडर हो? आप लोगों को लड़ाते हो या लोगों का प्यार बढ़ाते हो? अपने आप जवाब मिल जाएगा। शीशे में जाके पूछिए अपने आप से। दुनिया को झूठ बोल सकते हो, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हो। और जिस इंसान ने ये काम कर डाला, यकीन करना खुद ही आप ज्योतिषी बन जाओगे। आप अपना भविष्य खुद तय कर सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद बता सकते हो कि आपका भविष्य कितना शानदार है। क्योंकि आपको पता लग चुका है कि आपका अपना कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ गलतियां हो रही है। राइट? तो दोस्तों, तो आपको टीम के अंदर बॉन्डिंग बढ़ानी है। किसी को वैल्यू दीजिए, रिकग्निशन दीजिए, आइडेंटिटी दीजिए। हर आदमी को लगता है कि मेरे बारे में लोग मेरे को वैल्यू दें, वे इज्जत करें, मुझे कदर करें, मेरे बारे में अच्छा बोले। हर एक को भूख है दोस्तों, हर एक को इस दुनिया में, हर इंसान को इस बात की भूख है। और सब कुछ फ्री का है। अगर आप किसी को वैल्यू देते हो, किसी को रिकग्निशन देते हो, क्या पैसा लग रहा है आपको? नथिंग। आप रिस्पेक्ट देते हो, नथिंग। सिर्फ आपकी फीलिंग होनी चाहिए। आपको जमीन पे आप करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, तब भी सामने वाले से आप, कोई गरीब से गरीब इंसान है ना, उसके सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसा वो है वैसा मैं हूं। सोचो, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। उस आदमी को कितना अच्छा लगेगा अपने बारे में। वो बोलेगा यार देखो, ये इंसान भी मेरे को कितना इज्जत देता है, इसका मतलब मैं इज्जत के लायक हूं। उसका पूरा डायमेंशन बदल जाएगा सोच का अपने प्रति। नहीं तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ बारे में, अपने बारे में जो धारणा है ना, वो डाउट में है। उनको दुनिया जब कहती है ना तुम ऐसे हो, तो अचानक उनको लगता है अच्छा मैं ऐसे ही हूँ। दुनिया बोलती है आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। बोला अच्छा जी, मैं काम का नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोला कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर आपने उसकी जगह ये कह दिया ना कि नहीं नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। जिन्होंने आज किया है ना बहुत कुछ, वो भी कुछ नहीं करते थे पहले, कुछ नहीं थे पहले। आज देखो कहाँ पहुंच गए हैं। आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप सोचो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस देते हो, उसका जो सेल्फ डाउट होता है उसको आपको सेल्फ बिलीफ में डाल देते हो। ये काम किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें करना है। तो लीडर की असली पहचान क्या है कि एक लॉयल लीडर क्रिएट्स अ लॉयल कल्चर। जो लॉयल लीडर होता है, लॉयल कल्चर डेवलप करता है। वो अपनी टीम में वो स्पिरिट डालता है जिससे कि ये माहौल बनता है दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए लॉयल्टी वर्सेस
डिसलॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है और डिसलॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी से टीमें जुड़ती हैं और डिसलॉयल्टी से टीमें टूटती हैं। आपको डिसाइड करना है लॉयल होना है या डिसलॉयल होना है, क्योंकि लॉयल्टी ही आपको ऊपर ले जाएगी, डिसलॉयल्टी आपको वहां का भी नहीं रखेगी जहां अभी आप हो। अपने लिए अच्छा क्या है, राइट? नंबर वन बात समझ आ गई होगी। आज का जो टॉपिक भी है इसके ऊपर, तो लॉयल्टी सिखाई नहीं जाती है, इंस्पायर की जाती है, राइट? शो, लीड बाय एग्जांपल, जिसको बोलते हैं रोल मॉडल बनाओ। जो आप चाहते हो आपकी टीम करे वो पहले करना पड़ेगा, ये मतलब ही वही है, सब कुछ वही है। घुमा फिर आके जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लोगे इस दुनिया में, कितनी किताबें पढ़ लो दुनिया की, यकीन करना लास्ट में जो एंड रिजल्ट पता क्या आएगा? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। और सही कर्म करना, याद रखना, कर्म करना ही काफी नहीं है, फिर वर्ड यूज करो वहां पर, सही कर्म करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं भाई साहब, सही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन सही परफेक्ट। जिंदगी बल्ले बल्ले। रॉन्ग प्रैक्टिस भी तो हो सकती है ना, खाली प्रैक्टिस तो की, रॉन्ग की, मेहनत तो की, रॉन्ग की, तो क्या होगा? तो मामला सेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप पहले पॉइंट को समझ गए हैं, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कहता हूँ ना, बार बार घुमा फिरा के बातें वहीं आती हैं, बट हर बार तरीका अलग है। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, उसके काम करने का अंदाज अलग होता है। ऐसी ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, उसमें रोल ऐसे होते हैं। बैठने वाला ध्यान से बैठ रहा है, ध्यान से सुन रहा है कि सर बोल क्या रहे, इसका मतलब क्या है। अगर मतलब आपने सही निकाल दिया, काम हो जाएगा आपका। नंबर दो है नेवर गिव अप लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप अपने अंदर डेवलप कीजिए कि गिव अप नहीं करना है। और कैसी भी स्थिति हो, कठिन से कठिन स्थिति है, तब भी आपको मजबूती के साथ खड़े होना है। हर बड़ा लीडर दो क्वालिटी से बना है दोस्त। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनकी दो क्वालिटी है। पहली क्वालिटी है उनका पेशेंस। लिख लो, सब्र। आपकी गुण है ये गुण, आपके अंदर ये गुण होगा कि आप सब्र वाले इंसान हो, पेशेंट इंसान हो, धैर्य रखते हो, धीरज रखते हो, सब्र रखते हो। एक सेकंड में आप कूदते नहीं हो, रिएक्ट नहीं करते हो आप सुनते हो। किसी ने कुछ बोला, सुनते हो। 10 मिनट किसी ने बोलना है ना, 10 मिनट सुनते हो। ये नहीं है कि 2 मिनट में किसी ने बोला उसके बाद कंक्लूजन निकाल के आप फट पड़ते हो। भाई साहब अच्छा, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हें क्या पता है? भाई पहले सुन तो लो 10 मिनट उसकी भाषण, उसकी बातें, कहना क्या चाहता है, उसके पास फीलिंग क्या है। जब आप सामने वाले को सुनोगे, उन्हीं की बातों में, उसकी बातों में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, वो चाहता क्या है। आपका मन कर रहा है गाने सुनने का, सामने वाला कविता सुनाना चाहता है, और आपको पता ही नहीं है। आप क्या बोलोगे? तुम गाने सुनाओ, गाने सुनाओ, गाने सुनाओ। वो गाना तो कतई ना सुनाऊंगा मैं, मेरा तो मन ही कविता सुनाने का है। क्या कर लोगे आप? अरे सामने वाले को टटोलो, वो खुद बता देगा, मेरे को तो कविता सुनाने का मन है भाई साहब। तो आप काय को जिद कर रहे हो गाना सुनने की? हाँ बोलो भाई साहब, आज तो हम आपकी कविता सुनेंगे, बड़ा दिल कर रहा है आपका, काफी दिनों से कविता नहीं सुनी आपकी। वो खुश हो जाएगा, वाह, मेरा मन भी तो यही था सुनाने का। बस उसने कविता सुनाई, आपने क्लोजिंग की, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, जय जयकारे लगाओ जिंदगी के बल्ले बल्ले। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन कब है कि हम क्या करते हैं, हम हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ इस बात पे ही हमें ध्यान रहता है। वी आर ओनली कंसर्न आवर सेल्फ, राइट? हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या चाहता है। जबकि दुनिया में कामयाब सिर्फ वही इंसान है जिसने ये पता कर लिया कि लोग क्या चाहते हैं और उसने वो देना शुरू कर दिया। आपको अगर ये पता लग गया कि ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी क्या होती है, तो वाकई में दोस्तों ये बिजनेस वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस, इससे बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम हो रहा है। हम सब लोग पता नहीं किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमने कभी कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया, हमने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली। इत्तेफाक की बात है कि इस बिजनेस की ब्यूटी यही है। इस बिजनेस में जो सिस्टम में आ गया, जो माहौल में आ गया, जिन्होंने इसको अपना कल्चर बना लिया, और जो लगातार अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लगा पड़ा है, बैठा पड़ा है चुपचाप, मन कर रहा चाहे नहीं कर रहा है, कॉफी पी के, चाय पी के, पानी पी के, मन कर रहा नहीं कर रहा है तब भी बैठा हुआ है। भाई क्यों? उसको पता है अपना काम हो जाएगा इससे। तो दोस्तों, आपको दो क्वालिटी डालनी है अपने अंदर। पहली है पेशेंस।
आप पूछो अपने आप से, क्या आप पेशेंस है आपके अंदर, सब्र है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करने का जज्बा रखते हो अपने अंदर? सब्र है इतना? सोचा है आपने? हैं? आपने सोचा इस बात को कि मैं साल, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 5 साल तक कुछ भी हो, ध्यान जिंदाबाद, आईडी नेट जिंदाबाद, मेरा लीडर जिंदाबाद, हम मिलकर जिंदाबाद करेंगे और एक दिन जिंदगी जिंदाबाद हो जाएगी। ये हौसला है, ये हिम्मत है, ये जज्बा है, ये फीलिंग है। पूछिए, अगर अंदर से आवाज आता है ना, यस सर, कोई कुछ भी आए, दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, डिसाइड हो चुका है भाई साहब, झंडे गाड़ेंगे तो त्यानशी से गाड़ेंगे। राइट? नहीं तो आए दिन कोई ना कोई आएगा, मेरा कंपनी देख लो, मेरा प्लान देख लो, उससे भी बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है ना? ये वो वाली कहानी है कि भाई शादी से पहले तो सब ठीक है, ये रिश्ता आ रहा, वो रिश्ता आ रहा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, अब हो गई है शादी, अब जो मर्जी आए भाई साहब, अब हम बेस्ट हैं, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है जिंदगी में, ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, देखने दिखाने वाला। तो सेम चीज है, अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पैसे ना लगाने पड़े, जिसमें सारी मगजमारी ना करनी पड़े, जिसमें कोई टेंशन ना हो, वो सब कुछ टियाज ने दे रखा है। जो आज दुनिया को प्रोडक्ट चाहिए वो टियाज ने बना के दे रखे। लोगों को बिजनेस चाहिए, गरीब से गरीब आदमी बिजनेस करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, ये मौका दे दिया है। अब भी हम ढूंढ रहे हैं कुछ और मिल जाए, कोई और मिल जाए, आए दिन आंख मटक्का कर रहे हैं, कोई आ रहा है, हाँ जी तुम भी बताओ क्या है तुम्हारे पास, कोई बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार सुनो मेरा, आप बैठ के सुनने के लिए, तो सुना के जाएगा नहीं, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप कान के कच्चे हो गए, मन के कच्चे हो गए, क्या होगा आपका? बर्बाद। मैं आपको बताऊं, काम तो हर जगह करना पड़ेगा जिंदगी में, कोई भी कंपनी हो, राइट? किसी भी, कहना शादी किसी के साथ भी हो जाए, बेटा काम तो करना पड़ेगा। हस्बैंड को अपना रोल निभाना पड़ेगा, पत्नी को अपना रोल निभाना पड़ेगा। कोई सोचे ना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे शादी करूंगी या करूंगा, कुछ ना करना पड़े, वो तो सिर्फ मरने के बाद है। जब डेड हो जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई जीते जी उम्मीद कर रहा है, वो जीता जी नहीं सकता वो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिजनेस, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी, वो मिल चुकी है। अब कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है कि मेरी कंपनी ये, मेरा कंपना वो, भाई साहब मेरी कंपनी बन चुकी है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका मालिक हूं, उस कंपनी के साथ मुझे काम करके अपनी जिंदगी नहीं, मेरे साथ जुड़े हजारों लाखों लोगों की आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का कुवत रखते हैं हम लोग, इतनी ताकत है हमारे बिजनेस के अंदर। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है। आपका हेडक्वार्टर देखो ना, हिंदुस्तान की कोई सिंगल कंपनी नहीं है आज इंडिया में जो इतना बड़ा कंपनी चला रही हो वर्ल्ड में। इंडिया की कोई कंपनी नहीं है जिसका पूरी दुनिया में इतना बिजनेस हो जितना टियांस का है। आप ऑलरेडी आसमान पे हो और आपको उसके आगे जाना है, ऊपर जाना है। और पता चला कोई जमीन में आके कोई बोला आ जाओ नीचे जमीन में, फिर आपको आसमान में ले जाऊंगा, और आप पागल हो गए। अरे पहले से आप आसमान में हो, फिर जमीन में जाके पता नहीं आसमान तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, राइट? और उसका भी पता नहीं वो कब क्रैश हो जाएगा, ऐसा जहाज जिसका आता पता ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हमें कच्चा लालच, अरे नहीं नहीं इनके प्लान में ना बड़ा पैसा है शुरू में, कम पैसा लगाना आएगा, ज्यादा आएगा, अरे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, केक कटेगा तो ही बटेगा, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, राइट? अगर आपके सामने कोई आदमी ब्रेन वॉश कर रहा है, बस इतना ही करना है जी, इतना आएगा भाई, ऐसा नहीं है। ऐसी भाषा हमें भी आती है, ऐसी बातें हमें भी आती है, नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि काठ की हांडी में आप एक बार खाना बना लोगे, 2 बार बना लोगे, बार बार नहीं बना सकते। किसी को आप झूठ एक बार बोल दोगे, 2 बार बोल दोगे, तीसरी बार उसको बात समझ आ जाती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसको सब पता लग जाता है। ऐसी कोई बात ही नहीं करनी है जिंदगी में जिसको आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी कोई इंसान बोले ना, नहीं भाई साहब जो आप बोल रहे थे हो वही बात है। तो ये चीजें, ये हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर दोस्तों। तो पेशेंस का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर वो पेशेंस है ना, कि कुछ भी हो अपन हिलेंगे नहीं, तो टिके हैं, सही साबित करके दिखाएंगे दुनिया को, यस ये हमारा डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है, आपने डिसीजन लिया है, आपने एक अपनी पहचान बनाई है कि आप डिसीजन मेकर हो। अब आपको ये प्रूव करना है कि आपका डिसीजन सही है और होगा। नंबर 2 है दोस्तों परसिस्टेंट, परसिस्टेंसी।
मतलब कॉन्टिन्यूटी। इस दुनिया में आम से आम लोग, बिल्कुल किसी काम के जो लोग नहीं थे, उन्होंने एक वजह से चमत्कार किया इस दुनिया में, उसकी वजह है वो लगातार इस काम को करते चले गए। अगर आप पूरे महीने में 20-25 दिन काम कर रहे हो, 5-10 दिन आप छुट्टी भी कर रहे हो, पूरे महीने में 20 दिन अगर काम कर रहे हो, पूरे साल में अगर आपने 240 दिन काम कर लिए, आपकी जिंदगी में ग्रोथ होने से, कामयाब होने से, सक्सेसफुल होने से, जिंदगी बल्ले बल्ले करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो रोक दे आपको। लिख लो डायरी में मेरी बात, इस बात में ताकत है। आप हर रोज घर से निकलो, मैंने कहा ना, मिनिमम 1 प्लान 2 प्लान देना ही देना है। नहीं दिया तो डिनर स्किप कर दो, सजा है बस। वजन भी कम होगा, शिक्षा भी मिल जाएगी। और यकीन करना, डेली प्लान देने की जब आदत पड़ गई ना, डेली एंट्री आ रही होगी, डेली पैसे बन रहे होंगे, किसी की गारंटी हो कि ना हो, अपनी तो गारंटी है ना। अगर आप खुद काम कर रहे हो, पूरे महीने में 20-50 हजार रुपये कहीं नहीं गए। मेरी बात को लिख लो डायरी में, अगर आप इस काम को करोगे, महीने में 20-50 हजार, 20 से 50 हजार रुपये कहीं नहीं गए। और अगर ये काम आप लगातार करे, चलते गए तो चलते गए करते हुए, लाखों रुपए महीने आने हैं आपको। लिख लो मेरी बात। जितने भी हमारे मेल पार्टनर्स हैं, इनको जरूर करना चाहूंगा, आप जब घर से निकलो ना, आपको सबसे पहले एक काम करना है, अपना गेटअप चेंज करो। गेटअप, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे बिजनेस में, जो ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं, उनका गेटअप ठीक नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को हाइजीनिक बनाइए। हाइजीनिक मतलब एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, बॉडी से लेकर, एवरीथिंग लगना चाहिए। आप कुछ बड़े मिशन में लग गए हो, कुछ बड़ा करने के लिए काम कर रहे हो। ये नहीं कि थैला लेके निकल रहे हो, थैले में भी धूल जमी हुई, मिट्टी जमी हुई, गंदा हुआ पड़ा है, सब उसमें से बुक निकाल रहे हो, डेमो के लिए कुछ निकाल रहे हो, भाई साहब स्मेल आ रही है, गंदगी। मतलब व्हाट इज दिस। हम बातें कर रहे हैं लाखों करोड़ों की, हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट। ऐसे ही फीमेल के साथ भी है। जब आप जा रहे हो, अपने आप को ग्रूम कीजिए, बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए। कितनी ही सादगी हो, सादगी से सादगी में भी एक पूरी तैयारी नजर आती है। आप बहुत सिंपल हो बट एलिगेंट हो। आपने देखा होगा ना, लोग बहुत सिंपल होते हैं बट वो एलिगेंट होते हैं। और आपका एलिगेंसी किससे समझ आती है, आप उस मौके के हिसाब से अपनी पोशाक को रखिए। राइट। मैं इसलिए कहता हूं, मैं बहुत लीडरों को कहता हूं, भाई जो बहनों, आप अपने टाइयों को मत छोड़ो, अपने पैंट शर्ट को मत छोड़ो, जूते आपका ब्लैक हो, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, शानदार आपके ब्लैक सॉक्स, राइट। टाई पहन रहे हो आप, ब्लेजर पहन रहे हो आप, और फिर निकलो, आप लोगों से बात करो। जो बैग आपके हाथ में है साफ सुथरा है, आपने प्रेजेंटेशन बुक रखी है बहुत साफ सुथरी है, आपकी किट है बकायदा बनी हुई, डेमो किट, प्रेजेंटेशन किट, है ना, आपके पास नेपकिन पड़ा हुआ है, आपके पास मल्टीविटामिन पड़ा हुआ है, टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, ये सामान आपने रखा हुआ है डेमो के लिए। आपको हल्दी चाहिए, हल्दी रखी है। आपको कोई पेपर चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो पेपर पड़े हुए हैं। ये नहीं कि आप किसी को बोलो पेन दे दो, पेपर दे दो, नेपकिन दे दो, पानी दे दो। मैं कहता हूं यहां तक कि पानी की बोतल तक आपकी खुद होनी चाहिए। या आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उससे पहले जो जो चीजें आपको चाहिए, रेडी। आप सोल्जर हो, जिंदगी की फ्रीडम, आजादी के लिए निकले हो। आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, कोई गोली देगा हम गोली चलाएंगे, जब तक तो दुश्मन मार देगा आपको, सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा बेटा आया तो प्लान देने के लिए, समझाने के लिए, है ना, मांग हमसे रहा है। मैं बोलता हूँ बहुत छोटी सी चीज है, कोई भी दे देगा आपको। वो बड़ी बात नहीं है कि दे नहीं सकता है, लेकिन लेना ही आपके लिए सही नहीं है। आपकी शुरुआत, आपका आगाज, आपकी अप्रोच ही गड़बड़ है। आप अपनी अप्रोच को ठीक कीजिए ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और हमें बहुत बड़े झटके, नुकसान हुए। कितने लोग हैं सिर्फ इन्हीं बातों से आपको सोचते हैं, यार भाई साहब प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ क्या जुड़ना है, इसको यही पता नहीं है ना। आ गया जी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको मिनिमम तकलीफ देनी है। पहले ही दिन, पहले ही मोमेंट, पहली मुलाकात में भाई साहब हक जमा के बैठे हो कि नहीं हम तो बड़े फ्रेंडली हैं सर ना। ऐसा फ्रेंडली नहीं चलता है। फ्रेंडली होना है, उसका भी टाइम आएगा फ्रेंडली होने का। यह नहीं है कि अपने काम निकालने के लिए फ्रेंडली हो रहे हो, सामने वाला समझ आता है फ्रेंडली फ्रेंडली कुछ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप?
समझना, आपको पता लग जाएगा कि मामला कहाँ गड़बड़ चल रहा है। कॉन्टिन्यूटी, परसिस्टेंस चाहिए इन चीजों में। आप अपने ग्रूम कीजिए, प्रेजेंटेशन कहीं जाते हो, जाइए, मिलिए लोगों से, और उनको लगेगा कि यस यार, इससे मिलकर मजे। शब्दों का चयन कीजिए। लोगों से हम दुआ सलाम करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपका एनर्जी भरा हुआ चेहरा। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इलाका है, जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, राइट। जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं, ये नहीं है कि नकली, सामने वाला समझ गया कि भाई साहब ऐसे फेंक रहा है, ये खुश कर रहा है मुझे झूठ झूठ में। इसलिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लोग कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं। किसी को अपना बनाना है, पहला फार्मूला, उसको कॉम्प्लीमेंट दो, बट वो कॉम्प्लीमेंट दो जो जेन्युइन है। और ये काम अगर आप लगातार करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, पीछे मुड़ के देखोगे तो कारवां खड़ा हो गया होगा। तो दो ताकतें हैं जी, अगर आप चाहते हो ना इस बिजनेस में कभी रुकना नहीं है, नेवर गिव अप करना है, ऐसा लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है, तो दो क्वालिटी अपने अंदर डालनी है। क्या? पेशेंस। क्या? लगातार काम को करते रहना है, कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी टफ टाइम आता है, स्ट्रगल वाला टाइम आता है, उस टाइम अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे ना, वो फेज निकल जाएगा। बादल आएंगे, बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा, लेकिन परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम बाद मौसम ने ठीक हो ही जाना है, आपका टाइम आ ही जाना है, उस फेज से बाहर निकलना है। जैसे सपोज करो अभी नैपकिन की कोई चैलेंज है, महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर नैपकिन आ जाएगा। उसके बाद जिंदगी भर जितना चाहिए उतना मिलेगा। हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, जिंदगी भर के लिए। सोचो, टेम्पररी फेज है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कब निकल गए महीना, 2 महीना, 3 महीना, राइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि कठिन समय में आपको स्टीडी रहना है, लगातार कंटिन्यूटी रखनी अपने काम में। जो है उसको प्रेजेंट करो, जितना है उससे प्रेजेंट करो, जितना होगा ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही भला। तो आपको ये नहीं सोचना है हो सकता है उससे अच्छा हो जाए। अभी तक अटके पड़े थे 200-200 रुपए के आइटम में, पता चला अब तो ब्रेसलेट निकाल रहे हो, ब्रेसलेट 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 ब्रेसलेट। डेमो किसका चल रहा है जी? अब तो ब्रेसलेट का चल रहा है। एक एक झटके में 8-8 हजार का। कहाँ नेपकिन में दिमाग चल रहा था, कहाँ अब 8 हजार का प्रोडक्ट ब्रेसलेट पे चल रहा है मामला। कहाँ बीसीएम पे चल रहा है मामला। सोचो, कहाँ ब्रॉन्ज कार्ड खेल रहे थे, और कहाँ झटके में गोल्ड गोल्ड आ रहा है। सोचो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होता है दोस्तों, फॉर बेटर, आपके लिए, अच्छे के लिए। तो जिंदगी में और बिजनेस में 3 स्टेज आते हैं, लिख लेना डायरी में मेरी बात को। पहला स्टेज है स्ट्रगलिंग स्टेज, पहले साल चट्टी। दूसरा साल क्या होगा? एक्सपीरियंस, लर्निंग स्टेज। और तीसरा साल क्या होगा? एक्सपर्टाइज, विनिंग, सक्सेस, राइट। क्या चाहते हो आप? ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या सोचते हो आप? पहले सोच लो, ऐसा होगा। सब पता है, आपने बता दिया, सब्र है, पेशेंस है सर, नो प्रॉब्लम। हम अपना काम करते चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं है सर। दुनिया की इधर की उधर हो जाए दुनिया, हम रुकने वाले नहीं है। हम गोल्ड लाइन बन के दिखाएंगे सर। हम 4 लाइनों में काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपना। जब भी मौका मिलता है, घर को, परिवार को, फैमिली को, दोस्त रिश्तेदारी जो भी है, इनको लेकर लेने की जिम्मेवारी अभी आपके पास में, उन सबको संभालते हुए अब अपने लिए जिंदगी में टाइम निकालना है। किसके लिए टाइम निकालना है? अपने लिए। क्योंकि अब जिंदगी में कुछ करना है, आपके पास मौका है। आप जो समय निकाल रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं निकाल रहे हो। वो अलग बात है, जब अपने लिए करोगे ना, तो बच्चे के लिए भी हो जाएगा, बीबी के लिए भी हो जाएगा, हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा, सास ससुर के लिए, मम्मी पापा के, सबके लिए हो जाएगा, रिश्तेदार, दोस्त यार, बिजनेस पार्टनर, सबके लिए होना है। अपने लिए सोचो पहले। आसमान में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाए तो वहां पे अनाउंसमेंट आती है कि पहले मास्क खुद को लगाना, बच्चों को लगाने मत लग जाना, बीबी को लगाने मत लग जाना, पता है सब बेहोश होकर मर गए। सबसे पहले मास्क किसको लगाना है? खुद को। अगर आपने खुद को मास्क लगा लिया ना, आप सबको आराम से लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सेम चीज है अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो ना। नहीं, हम तो उनके लिए, हमें तो सोचना पड़ता है, दूसरों के लिए, इनके लिए, परिवार के लिए। भाई आपके लिए कौन सोचेगा ये बता दो, कब सोचेगा? इसलिए आपको दोस्तों अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है। यू आर योर ओन बॉस, राइट। ज्यादातर लोग स्ट्रगल जब करते हैं ना, तो गिव अप कर देते हैं, और गिव अप नहीं करना है बस।
और जितने भी आज बड़े बड़े लीडर इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों, उनकी क्वालिटी क्या है? नंबर वन, वो सीखते हैं। नंबर दो क्या है, उनको अंदर बदलाव है। वो तैयार है अपने आप को बदलने के लिए, चेंज लाने के लिए। वो ट्रेनिंग में आते हैं, लर्निंग में आते हैं, सीखते हैं, बातें सुनते हैं, और उनका माइंड सेट तैयार होता है कि यस, डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, और पता है करके दिखाएंगे, झंडा गाड़ के दिखाएंगे। जिसने एवरेस्ट के समिट को करने की सोच ली है ना, उसको पता है हर कदम पे मौत है, लेकिन वो मौत से नहीं डरता है। उसको पता है डर के आगे जीत है और मौत के आगे भी जीत है। एक एक कदम पर दोस्तों, जब एवरेस्ट पे जाते हैं ना, एक एक कदम पर मौत है लिखी हुई। एक गलती से भी पाँव गलत फिसल गया, कुछ लेफ्ट राइट होगा ना, तो सीधा मौत है। बट एक इंसान ने ठान लिया है कि मुझे जिंदगी में एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाना है। आज आपको पता है रश है। जब एवरेस्ट पे कैंपिंग हो रही है ना, जो आज समिट हो रहे हैं, वहां पर भी लाइन लगी है, वहां पे भी टाइम लेना पड़ता है, वहां पे भी रश है। सोचो, हजारों लोग आज एवरेस्ट पे जा रहे हैं, जाके वापस आ रहे हैं, जबकि इतना बड़ा चैलेंज है। हमारा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इतिहास में, इस बिजनेस में। ये तो मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है। ये कोई बिजनेस है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हॉबी है, शौक है। ऐसे लगता है जैसे खेल है, मजे वाला काम है, मस्ती वाला काम है। नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से जान पहचान करो, बहुत एक से एक लोग मिलते हैं। ऐसा लगता है जिंदगी में भाई ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिल जाते हैं, बट पता तो चलता है ना दुनिया है कैसी। घर में बैठ के नहीं पता चलेगा इस बात का। राइट? तो दोस्तों, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। गिव अप किया तो सपने खत्म। जिसने गिव अप किया, सपने खत्म। और टिके रहे तो मंजिल पक्की है। मतलब गिव अप नहीं करना है। राइट? तो पता है अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत भी होनी है, जबरदस्त होनी है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हर चीज बदल जाने वाली है। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लास्ट, कंसिस्टेंसी और यूनिटी 2026 का ग्रोथ फार्मूला है। लगातार मैं इसके ऊपर बातें कर रहा हूं आज की डेट में। आप मुझे देख रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से इन टॉपिक के ऊपर मैं लगातार लगा हूं कि भाई इन चीजों में ही दम है, इन्हीं चीजों में ताकत है। आप बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो मैं बता रहा हूं, जितना हम बता रहे हैं, इतने के ऊपर आप दिमाग लगाओ और अपना डेली काम करते चले जाओ। चमत्कार होएगा, लिख लीजिए। चमत्कार। कंसिस्टेंसी क्या करती है, यूनिटी क्या करती है, जो रोज करते हो आप, वही आपको बड़ा बनाती है। जब आप हर रोज जो काम करते हो ना, इस काम आपको पता लग गया ना काम क्या करना है। जैसे नौकरी है, नौकरी में कोई अकाउंट्स का ड्यूटी करता है, तो क्या उसको पता है मुझे जाके ऑफिस में अकाउंट्स का काम करना है, पूरे दिन में उसको अकाउंट्स को देखना है। एक दूसरा आदमी उसको मार्केटिंग देखनी है, तीसरा आदमी उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम देखना है। वो मैन्युफैक्चरिंग वाला मार्केटिंग नहीं देखता है, ना ही वो अकाउंट्स देखता है। उसकी एक्सपर्टाइज, उसकी सफलता किस में है? उसको मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट को ध्यान से देखना है। वो मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक अकाउंट्स मैनेजर है, और सबका अपना डोमेन है। अपने डोमेन की उसने एक्सपर्टाइज की है, अपने डोमेन में वो ध्यान दे रहा है, तो उसका काम बढ़िया होगा कि नहीं? उसको शाबाशी मिलेगी कि नहीं? उसको प्रमोशन मिलेगी कि नहीं? सेम अपने बिजनेस में है। जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम के प्रति क्या आपका वो समर्पण है, वो फोकस है उसके प्रति? जो आपको बताया जा रहा है, क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, रोजाना 2 प्रेजेंटेशन कीजिए, और दोनों की प्रेजेंटेशन की कुछ अपने को गिफ्ट कीजिए एवरी डे, कि आज मैं खुश हूं, मैंने अपने आप से 2 प्रेजेंटेशन कराई है, मैंने अपने आप से काम कराया। खुद से काम कराना भी काम है, दूसरे से काम कराना तो बहुत अलग बात है। खुद से काम कराना, अपने आप से काम करा लिया, पीठ थपथपाइए, शाबाश, वेल डन, है ना? और 2 से ज्यादा हो गई, क्या होगा? बल्ले बल्ले। और नहीं तो भाई थोड़ी सी सजा दो अपने आप। जब तक ये तरीका नहीं अपनाओगे, यकीन करना, आदत नहीं बदलेगी अपने आप। मैं बता रहा हूं ना, आपने खाना नहीं खाया, आपकी बीबी को सबसे ज्यादा टेंशन, आपके हस्बैंड को टेंशन, खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाना खाया जी? इसका मतलब प्रेजेंटेशन नहीं हुई इसलिए। मैं बताऊं, लोगों को ले लेके आएंगे वो आपके घर में, या आपको उठा के ले जाएंगे, ले प्रेजेंटेशन दे और खाना खा। नहीं तो भूखे सोना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितने दिन भूखे रखेंगे? जो बोलता ना, हम तो किसी को नहीं जानते, ये क्यों पड़े हो उन चक्करों में, मत करो इस काम को, किसने बोला काम करने को, वही आपको वो लोग लेके आ रहे होंगे। अरे मैंने बताया ना, हर समस्या के अंदर ना अपॉर्चुनिटी है।
आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, मौके ही मौके हैं। अगर आपने उसकी जगह ऑब्स्टेकल देखा तो ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल है। कहने का मतलब है कि दो प्रेजेंटेशन डिसाइड कर लो, करनी ही करनी है, ऐसी कुछ फॉलो अप करने हैं, क्लोजिंग करनी है। अगर आपने ये सोच लिया, ऐसे लोगों के नाम ऐड करने हैं अपनी डायरी में, हर रोज दो लोगों के नाम लिखने हैं, लिखने हैं, लिखने हैं। 30 दिन में 60 लोग, महीने साल में 700 लोगों की लिस्ट नए, हर साल 700 10 साल में 7,000 नाम आ जाएंगे आपकी लिस्ट में। सोचो अगले 10 साल में आपको करोड़पति बनने से कोई रोक सकता है क्या? लोगों की कमी नहीं, कोई हाँ करे या मना करे भाड़ में जाए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। ये नहीं होगा यार मेरे तो बंदे ही खत्म हो गए, मैं किसको बताऊंगा। लोगों की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी हो तो हो। और ऐसे ही डेली का ये प्रेजेंटेशन चल ही रहा है। मैं बोलता हूँ 30 दिन प्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ, 30 दिन ट्रेनिंग हो रही है। मैं 30 दिन नहीं आ सकते, 20 दिन तो आ जाओ, 15 दिन आ जाओ, 10 दिन आ जाओ, अरे हफ्ते में 2 दिन आ जाओ, 4 हफ्ते में 8 ही दिन आ जाओ। मैं बोलता हूँ मैं तो 30 दिन ड्यूटी दे रहा हूँ, हम तो 30 दिन ड्यूटी दे रहे हैं, है ना। हमें तो बहुत भूख है, इसलिए शायद हम इतना दे रहे हैं। आपको कम भूख है, 8 दिन तो आ जाओ महीने में, हफ्ते में 2 दिन आ जाया करो, महीने में 8 दिन आ जाओ, तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि लोग, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता ना आप कितने कंसिस्टेंट हैं। जिसको जितनी भूख होगी वो आप भागेगा, आप 2 दिन आओगे वो 10 दिन आएगा, उसको पता है इसके नहीं पड़ी है कुछ नहीं, मुझे तो बहुत चाहिए भाई साहब, मुझे तो जल्दी कामयाब होना है। तो आप कितने कलाकार हो फर्क नहीं पड़ता है, आपकी टीम में कैसे कैसे कलाकार आ गए इस बात से फर्क पड़ता है। ये बहुत अनोखा बिजनेस है, ये बहुत अनोखा बिजनेस है, ये बहुत ही, यकीन करना, क्या बोलते हैं इसको, अनोखे को, अमेजिंग। ये अमेजिंग बिजनेस है। ये बिजनेस आम बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस नहीं है। इस दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। और बिजनेस में 1,000 लगाओगे तो 1,000 आएंगे, लाख लगाएंगे तो लाख आएंगे, करोड़ लगाएंगे तो करोड़ आएंगे। ये उल्टा है मामला, उल्टा है मामला। यहाँ 1,000 लगाओ, लाखों नहीं करोड़ों में कमा सकते हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और फिर भी अगर हमें मन में आता है डाउट, तो भाई साहब कोई किसी के लिए नहीं बैठा है इधर, इसलिए अपना सवारी अपना ध्यान रखें, राइट। तो टीम के साथ कनेक्टेड रहें। और ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों। अपनी फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। यूनिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि टीम में डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है। जब एक डायरेक्शन में कोई चीज चलती है तो एक मोमेंटम बनता है। अगर हर कोई अलग अलग चलता है तो कभी भी मोमेंटम नहीं बनेगा, कभी सिस्टम नहीं खड़ा होगा, और कभी भी आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। जब यूनिटी होती है तो ट्रस्ट पैदा होता है, स्पीड बनती है, मोटिवेशन आता है, और चीजें डुप्लीकेशन कर। 2026 का हमारा एक ही फार्मूला है, कंसिस्टेंसी, यूनिटी के साथ, और एक्सप्लोजन करना है 2026 में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वजह से आपकी डुप्लीकेशन बहुत शानदार होने वाली है, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होने वाली है। और ये बहुत सिंपल है, इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। और जहां सिंपल और डुप्लीकेट करने वाली चीजें होती हैं वहां ग्रोथ होनी ही होनी है। मैं इतने कहना चाहूंगा, हम सब लोग हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आपका माइंडसेट में जिम्मेवारी है कि आप जिम्मेवारी के साथ इस काम को करोगे, मेरी टीम है ना, मेरी टीम कैसे काम करे, मेरी टीम को कैसे मैं लीडरशिप दूं, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको एक लीडर की तरह आगे बढ़ना है, एक ग्रोथ माइंडसेट रखनी है अपने अंदर, राइट। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसका मतलब आप ग्रोथ लेना चाहते हो, इसलिए सीखने के लिए तैयार हो। अबंडेंस माइंडेस, है ना, क्या आप अबंडेंस मतलब कोई कमी नहीं है इस संसार में, हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। उसके लिए आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। सोच बड़ी करो। जब आप बड़ी सोच करोगे तो आपकी टीम की भी सोच बड़ी होने वाली है। और हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन माइंडसेट, आपको सॉल्यूशन सोचना है। समस्याएं हमेशा घिरी रहेंगे, हम चैलेंज से हमेशा रहेंगे, हर पल हर घड़ी नया चैलेंज, नया चैलेंज, नई समस्या। हमेशा आपने क्या करना है? सॉल्यूशन, 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 सॉल्यूशन। आपको, हम, आपका रोल है कि आप ट्रबल शूटर हो। कोई भी ट्रबल आती है आप शूट कर देते हो, कोई भी ट्रबल आती है आप शूटर कर देते हो। आप शूटर हो, शूटर, है ना। होता ना स्नेपर, क्या बोलते हैं, स्नाइपर, गोली कितने दूर से मारते हैं वो, राइट। आपको ट्रबल को शूट करना है, यू आर द ट्रबल शूटर। आप ट्रबल मेकर नहीं हो, आप ट्रबल शूटर हो, ट्रबल सॉल्यूशन करता हो आप। आपको अपने आप को क्या बोलना कि मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मैं एक्सक्यूज नहीं बनाता हूं सर, मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूं, मैं हमेशा ग्रोथ के लिए काम करता हूं। कैसे काम होगा मैं ये सोचता हूं,
ये काम नहीं हो सकता है सर, ये नहीं बोलता हूं मैं बोलता हूं किस लिए, कैसे हो सकता है, मैं सोच रहा हूं इसके बारे में। आप बताओ सर कैसे किया जा सकता है। मेरे पास लोग ही नहीं है सर, नहीं। आप बोलो कि सर ये बताओ लोग कैसे हो सकते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं। आप बोलो मैं टाइम कैसे निकालूं सर। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके शब्द है आपको बता देंगे कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं या फिर उल्टा है मामला, राइट। तो ब्लेम नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं बनाना है, हमेशा सॉल्यूशन निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों डिसिप्लिन, जो कि इंजन ऑफ सक्सेस है। ये सब काम हम यहाँ कर पा रहे हैं पता क्यों? 5 साल लगातार हो गए मुझे, 5 साल से मैं इस पैनल में आपके साथ हूँ। 99% से ज्यादा का मेरा हिट, 99% का। आप सोचो, कोई लीडर अगर इतना बड़ा हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों दे रहा है? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आप 99 मत करो, 90 करो, 80 करो, 70 करो, 60 करो, भाई 50 तो करो यार। मैं बोलता हूँ 33 कर लो, तब भी जिंदगी में ना कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे हम उम्मीद करते हैं कि हर आदमी के पास बराबर ताकत नहीं होती है, हर आदमी इक्वल नहीं कर सकता है, और इतना भी नहीं है ना। आप खुद पूछो यार, इतने भी हम गए गुजरे थोड़ी हैं भाई साहब। कि आप क्या है, आप 99% मार्क्स लेके आओगे तो 50, 60, 70% तो हम भी लेके आएंगे। हो गया काम। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था उसका मतलब यही था कि हम हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के साथ आगे कैसे बढ़ें, कैसे हम एक्शन पे काम करें, कैसे हम इनकम के ऊपर काम करें। और ये जो 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में अपनाएं। आप लॉयल रहें, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, पेशेंस के साथ काम करें, और नेवर गिव अप एटीट्यूड। कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जो है लगातार इस काम के माध्यम से एक ऐसा मिसाल बना के दिखाएंगे जिससे कि पूरी दुनिया जो है, पूरे रिश्तेदार दोस्त यार दांतों तले उंगलियां दबाएं। जो आज कहते हैं ना मजाक उड़ाते हैं, उनको खुद लगे कि अब तो हम मजाक खुद ही बन गए यार, ये तो कर गए, हमने तो सोचा नहीं था। तो लोगों की गलतफहमियां आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो दूर हो ही जाएगी। क्यों टेंशन लेते हो आज इसको दूर करने की? वो आपका काम नहीं है। अगर मैं सही हूं, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। और मैं गलत हूं, मैं कितनी ही सफाई दे दूं, गलत तो गलत ही रहेगा। सफाई उसको देनी है जो गलत है। जब आप सही हो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप आगे की तरफ बढ़ो। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। आज एक बार फिर 2 दिसंबर की ट्रेनिंग आप सबने शानदार तरीके से सक्सेसफुल की, इसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर का ब्लेसिंग्स के लिए। दूसरा धन्यवाद मैं अपने परिवार का देना चाहूंगा, उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए। नंबर 3 धन्यवाद हमारे यांस फैमिली, स्पेशली चेयरमैन ली सर। चौथा धन्यवाद आईडी नेट सिस्टम, आप सभी का। तो पांचवा आप सबके लिए दुआ कि ईश्वर आप सबको वो शक्ति दे, वो बुद्धि, वो ताकत दे कि आप बड़े बड़े सपने देखो और ध्यान से वो पूरे हों। और छठवां हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, better टियांस, better life. I love टियांस, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज, सपनों की दुनिया में अनबिलीवेबल घटना जिंदगी की। एक बार जरूर जाना चाहिए उस पानी के जहाज में जहां पर कम से कम 3,000 लोग होते हैं। कम से कम वो 20 मंजिला एक बिल्डिंग होती है। वहां पर हजारों लोग रात में सोते हैं, दिन में खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, एक से एक लग्जरी चीजें एंजॉय करने के लिए। और पूरे टूर में आप पूरा जहाज नहीं देख पाते, और एक तमन्ना रहती है कि एक बार फिर आएंगे, और जो बच गया फिर दोबारा जाके देखेंगे। 2019 में मैंने देखा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर हम जाएंगे, और जो चीजें ना एक्सप्लोर थी उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। आप पहली बार जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया कैसे चल रही है। दुनिया में बहुत कुछ है दोस्तों। आप यूट्यूब में जाएं, दुनिया की लग्जरीज को देखिए, दुनिया की ग्रोथ को देखिए, दुनिया की सक्सेस को देखिए, लोगों की जिंदगी को देखिए। अपने आप से पूछिए, मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों नहीं काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं काम कर रहा हूँ अपने, वाई नॉट। एक एक पल, एक एक घड़ी आपको मन करेगा कि नहीं, अब जो वेस्ट करना था कर लिया, अब नहीं करेंगे, अब फोकस करेंगे। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनेंगे, है ना। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं, मास्टर बनेंगे, अब इसी इंडस्ट्री का बनेंगे।
सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ ना। अब इस इंडस्ट्री में ही करके दिखाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करोड़पति बने हैं पिछले 10 साल में इस दुनिया में। इस धरती में, इस पृथ्वी लोक में किसी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं, सबसे ज्यादा मिलेनियर्स पैदा किए हैं, जीरो से। एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। फिर क्यों सोच रहे हैं हम लेफ्ट राइट? अगर क्वालिटी है, जीनियसनेस है, सब कुछ है, यूज कीजिए। अदरवाइज थम जाइए, रुक जाइए, और एक जगह पर रुक जाइए, ठहर जाइए, और ठान लीजिए कि बस बहुत हो गया, अब यही कुछ करके दिखाएंगे। तो 2026 हम सबका इंतजार कर रही है। तो मैं इतने कहूंगा कि हमारे जो मैजिकल मंत्र है उसके साथ, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज, जाना है गोल्ड लाइन। गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की यात्रा जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि यहाँ पे चमत्कार है, जिंदगी बल्ले बल्ले। तो गो गोल्ड लाइन सुन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। और एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा को बदल सकती है। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब मैं कुछ शेयरिंग के साथ हम क्लोज करेंगे पैनल को। शेयरिंग के लिए काफी सारे लीडर हैं, तो शुरुआत देखते हैं कहाँ से करें हम। मुझे अनिल गहलोत जी नजर आ रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं शुरुआत इनसे ही करता हूँ। दिल्ली के हमारे लीडर और अपकमिंग सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन, अनिल गहलोत सर। हाउ इज द जोश, एक शॉर्ट मैसेज चाहेंगे सर हम आपसे, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर सर। और सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर, और आपने हर पहलू पे बहुत ही गहराई से आज आपने प्रकाश डाला है। और मैं सही बताना चाहूँ तो लोगों को पता ही नहीं है कि लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी होती क्या है। और वैसे तो आज आपने बहुत क्लियर किया कि हमारे अंदर बहुत सारी कमी है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत सारी कमियां हैं, और धीरे धीरे करके ने हम इनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास एजुकेशन आती है तो हमें पता लगता है कि ये सब कमी हमारे अंदर थी। और डिसलॉयल्टी की अगर बात करूं तो सर ये चीजें बहुत सारे लोगों में है। और मैं, क्योंकि हमारे अंदर भी थी, क्योंकि हम भी इस तरह की हरकतें करते थे, बुराई करना, हमारे हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को वो नहीं मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक अच्छे लीडर के गुण नहीं थे। लेकिन जब जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन, एक एक शब्द मोती की तरह काम कर रहा था। और आपने बहुत अच्छा बोला कि गिव अप नहीं करना। जब भी कोई छोटी सी हमारे अंदर समस्या आती है, छोटी सा कोई काम हो जाता है, तो फिर हम गिव अप कर जाते हैं, बोले यार हमारे बस का नहीं है। ये आपने वो किया कि लोग को जोड़ के रखे, लोग साथ रहें, लोग लगे रहें, क्योंकि आगे जो है वो जीत आपकी है। तो सर बहुत ही एक एक शब्द, एक एक पॉइंट को आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया, चाहे कंटिन्यूटी हो। ये बिल्कुल सही, अपने आप से काम कराना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। हम प्लानिंग तो कर लेते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, जब कंटिन्यूटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे कंटिन्यू करिए आप, 100% जीत होगी। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं, जो सफलता की चरम सीमा तक लेके जाएंगे। तो जो आज की ट्रेनिंग है सर, वाकई में बहुत ही जबरदस्त, सुपर, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी ट्रेनिंग सर। एक एक शब्द में जबरदस्त जान। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इतना खूबसूरत सेशन दिया सर। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ूंगा, और मैं अपने सभी साथियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज का सेशन सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने अंदर ढालना है, अपने अंदर इसको इन्वॉल्व करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो इसका फायदा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, जो चीज़ आज आपने लिखाई है, इन चीज़ों को पूरा का पूरा जो है वो कोशिश करूंगा मैं इनमें खरा उतरूं। ये मेरी दिली तमन्ना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी प्यारी सी टीम का भी थैंक यू करना चाहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम के अंदर ये सब चीज़ मैं भेज सकूं, पूरा कर सकूं। थैंक यू सर आपका, थैंक यू आइडल सिस्टम का, और थैंक यू मेरे सभी अपलाइन का। तो सर
बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर आज का सेशन में। जबरदस्त सर आज का सेशन। और मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एनी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वेयर ऑल डायमंड गो गोल एंड एवरीवन सून। और जाना है सिंगापुर सर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन सेशन वही होता है जो आदमी को अंदर से हिला दे। मजा आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग। आप जिस तरह की चीज़ों को समझ रहे हो, डेफिनेटली आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा और 2026 हम एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और पूरी टीम को। और इसी तरीके से मैं एक और लीडर को बुलाना चाहूँगा, और नाम है निर्मला जी। अभी निर्मला जी के पोस्टर बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे शेखर जी की शादी के चक्कर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, तो समझ सकते हो। बट अभी मैं थोड़ी देर में निर्मला जी के पोस्टर भेजने वाला हूँ। वेलकम निर्मला जी, कैसे हैं आप? हाउ इज द जोश? कैसा लग रहा है ट्रेनिंग, और कैसा है आ रही है मजे टीम में? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और जोश बिल्कुल हाई है, और आज की ट्रेनिंग तो सुपर से ऊपर, बहुत जबरदस्त तरीके से आज की ट्रेनिंग आपने दी। और सर धन्यवाद करती हूँ आपका, आपने इतना बेहतरीन पैनल बनाया। और धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर के पांचाल सर का, सीनियर का, जिन्होंने एक नई जान डाली मेरी टीम में और सही रास्ता दिखाया। और जैसे आपने बताया, गिव अप नहीं करना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सेम सर, बिल्कुल सिचुएशन उसी दौर पे आ चुकी थी, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं समझा, और मैंने उसका सोल्यूशन मांगा सीनियर से। और उस सोल्यूशन की ही देन है कि मुझे आईडी नेट सिस्टम मिला, सीनियर का सही साथ मिला। और सही साथ के साथ साथ में जब मैंने सही रास्ते को चुना और अपना टाइम एक जगह इन्वेस्ट किया, और उसी का रिजल्ट है आज 7 से 8 इंटरनेशनल टूर, 2 बार कार अचीव और रॉयल्टी अचीव, और लाखों की इनकम। तो ये सही उस पे, जब हम सीनियर से बात करते हैं अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि है तो इंसान ही। और जब इंसान अपना दिमाग लगाता है तो अपनी अपने हिसाब से चलता है, तो वो चीजें बीच बीच में आती है। लेकिन जब हम सीनियर से वो चीजें क्लियर करते हैं, तो वो अपने आप के लिए भी अच्छी है और टीम के लिए भी। तो मैं तो सर अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया है। 2 साल पहले खूब लगाया, लेकिन उसमें गिरावटें गिरावटें खड्डे यही आई। लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगाना जब तक गोल्ड लाइन नहीं जाना। तो बिल्कुल 0% अपना दिमाग लगाती हूँ, सारा का सारा सीनियर का दिमाग यूज करना, और अपनी टीम को भी ऊपर से कनेक्ट करवाना और आईडी नेट सिस्टम से। और बस लगे रहना है सर, टारगेट सेट किए हैं। और आपकी ट्रेनिंग का बहुत जबरदस्त से मेरी पूरी की पूरी टीम लाभ उठाती है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट सेट करके अपने अचीव करते हैं। और बहुत जल्द सिंगापुर की तैयारी पे हैं, और अपने अपने रैंक पे। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू दोबारा से लीजियोन सर का, जिन्होंने, बिल्कुल नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे अपनी जिंदगी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और थैंक यू आपका, क्योंकि आपने आईडी नेट सिस्टम ऐसा बनाया कि नॉर्मल इंसान जो अनपढ़ भी बैठता है ना, या गांव से या शहर से, वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है। और थैंक यू मेरे सीनियर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, कि वो हर संडे आके ना पूरी टीम को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, हर सप्ते का एक टारगेट सेट करवाते हैं। और बहुत अच्छा, और थैंक यू पूरी टीम का, कि वो हर रोज नई अचीवमेंट के साथ फील्ड में जाती है। और यस सर, हम पूरे दिन खुद लगते हैं, तब हम टीम को बोल पाते हैं कि आप भी लगो। तो थैंक यू सभी का, थैंक यू यहाँ पे बैठे सभी लीडर्स का। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई मे डायमंड, वियोला डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, और जाना गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल निर्मला जी, आपको और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी हम आपको सिल्वर लाइन, और बहुत जल्दी हम आपको गोल्डन लाइन के रूप में देख रहे हैं। तो आपने ठान लिया है कि गोल्डन लाइन बनना है, और डॉक्टर साहब को डायरेक्टर की तरफ धक्का मारना है, ताकि फिर अगला नंबर आपका लगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और पूरी टीम को। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक और लीडर, नाम है पिंकी जी, सोनीपत से। वेलकम पिंकी जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर। जोश तो सर हाई है सर,
थैंक यू सर, और गुड मॉर्निंग सर। पैनल में बैठे सभी को गुड मॉर्निंग। और सर, शाम के टाइम जब पैनल में आते हैं तो जान आ जाती है, और सिस्टम क्या होता है, और जो हमारी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि हम जब टीम को बताते हैं ना, और टीम को बिठाते भी है, क्योंकि अब पता है कि हमें बिठाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे ना सर एजुकेशन मिलती है, और अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा। और सर एक चीज के लिए है, जब आपका आज फोन आया था तो बस कुछ ऐसा लगा, क्योंकि एकदम से कुछ मिल गया है ना, कुछ ऐसा लगा सर। फोन आना भी आज के लिए मेरे वाक्य में सर कुछ अलग से था। पहले जैसे मैं 6 स्टार थी या 4 स्टार थी, तब गुप्ता सर का फोन आता था, तब भी फेस पे एकदम से ऐसे। आज आपका फोन आया तो लगा सर, हाँ मतलब अच्छा लगा बहुत ज्यादा। जिसको बोलते हैं फैमिली, इसको बोलते हैं गुरु का सपोर्ट, गुरु का प्यार सर, बहुत ही अच्छा। और सर एजुकेशन में हम रहेंगे रियल में सर। मैंने टारगेट ले रखा है 100%, 2026 में मैंने टारगेट ले रखा है, पूरा करना है मैंने यहीं से इतिहास से ही सर। और आप जी गुरु जी सिखाते रहेंगे तो 100% हम, क्योंकि हमारा माइंड वॉश होता है यहाँ से, हमारे दिमाग के जितने भी कचरा है ना सब निकलता है सिस्टम में बैठने से। तो रियल में सर काफी अच्छा लग रहा है। कार भी करना है, और 2026 में गोल्ड लोइन का मेरा टारगेट है। पहले सिल्वर लोइन 100% हिट करना है सर, काम में लगे हुए हैं। और अपनी टीम की भी ग्रोथ है करनी है सर, क्योंकि गुरु का सपोर्ट रहेगा, इंद्रजीत सर का साथ, गुप्ता सर का साथ, और आपका साथ रहेगा तो 100% सर कामयाब होंगे, क्योंकि आप सिस्टम में सिखाते हैं, गुप्ता सर फोन पे बताते हैं, और इंद्रजीत सर आकर के साक्षात सिखाते हैं। तो सर अच्छा लग रहा है, जब 3 त्रिवेणी लग गए हैं ना तो 100% हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा है सर, तो थैंक यू सर। और बस मैं यही है सर यहाँ से, क्योंकि एक नारा जो हम कहते हैं ना सर, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। बस फौज को ही बढ़ाना है सर, और मौजा ही मौज हो जाएगी सर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सर। क्योंकि नाम आना, आपके मुख से नाम आना भी सर, वो भी पता चलता है हाँ कि मैं कुछ हूं, वो जिंदा एकदम दिन एनर्जी रहती है। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया बोलने का। और सर अपने मैं मैजिकल वर्ड बोलूंगी सर। हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल डायमंड सर। गोल्ड, गो गोल्ड लाइन सून। और 100% सर गोल्ड लाइन का मेरा टारगेट है, और टीम में भी गोल्ड लाइन बनाना है, क्योंकि मैं अभी बैठी बैठी यही सोच रही थी कि डायरेक्टर हमने भी बनना है, पर पहले अपने आप को टीम में पैदा करने सर। तो बेस तो बना रखा है सर, लगे हैं 100% करना है सर। थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्दी से सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनिए। और एक ही मैसेज देना चाहूंगा 197 लीडर्स है इस टाइम भी पैनल में। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हो जिंदगी में। किसी को डरा के, धमका के, गिरा के, लालच दे के, सब कुछ टेम्पररी है। और जितने भी लोग आपसे नाराज होते हैं, जितने भी लोग आपसे गुस्सा होते हैं, फिर उस नाराजगी और गुस्से में आपके जड़ें खोद देते हैं, आपकी पूरी बैंड बजा देते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो आगे बैंड बजना बंद हो जाए, एक ही तरीका है। वो इंसान प्यार का भूखा है, वो इस बात से परेशान है ये आदमी मेरे को प्यार नहीं करता है, उल्टा मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है, भगा रहा है। आप इस बात को समझो, ये जिंदगी का मैं आपको फलसफा बता रहा हूं। अगर इस बात को, इस मंत्र को आपने पकड़ लिया ना, आपके घर में सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, तंदुरुस्ती घर में, और घर के बाहर के राजा बनना चाहते हो, राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस, क्या बनना है? जिंदगी के, अपनी जिंदगी के राजा कोई भी बन सकता है, ये अधिकार है आपके पास, राइट? बस हर आदमी को करुणा की जरूरत है। वो गुस्सा करता है ना, वो बोलता है कि तुम मुझे प्यार दो। हमें लगता है अच्छा बेटा तुमने हमारी गोभी खो दी, हम तुम्हारी गोभी नहीं तुम्हारी जड़ें खो देंगे। बस इस चक्कर में क्या होता है, फिर आपने सुना होगा जब दो सांडों की लड़ाई होती है ना, तो वहां झुग्गियां टूट जाती है बेचारे गरीबों की। आप समझ गए, बर्बाद हो जाता मामला। तो आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं चाहते हो। मतलब हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाए, पूरा परिवार, बच्चे बर्बाद, परिवार बदनामी, परेशानी कितनी होती है। ऐसे ही जिंदगी में किसी दोस्त से, किसी बिजनेस पार्टनर से कुछ भी हो जाए ना, ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होना अच्छा है? नहीं है।
क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए भाई। ठीक कैसे हो, सही कैसे हो, पैचअप कैसे हो, मामला शांत कैसे किया जाए, और ये आगे से ध्यान की ये दोबारा ना हो। बस पहली बार हो जाए अनजाने में हो सकता है, पर दूसरी बार का मतलब जानबूझ के हो रहा है, और तीसरी बार का मतलब तो पक्का जानबूझ के हो रहा है, तो मरना ही मरना है। तो मेरे ख्याल से बहुत काम की बात बता रहा हूँ ना। लोगों को दया कीजिए, करुणा कीजिए, उनको प्यार कीजिए। वो कहते हैं ना कि यीशु मसीह जी ने जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था ना, तो उन्होंने क्या कहा था? हे प्रभु, इन सब नादान को माफ कर दो, इनको ये नहीं पता कि ये क्या गलत कर रहे हैं। आप सोचो, किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इनको माफ कर देना। भाई मैंने तो माफ कर दिया, मेरे को तो चढ़ा रहे हैं, मैं तो चढ़ूंगा, अब क्या करूं? मेरा तो चढ़ना होता है, मैं बच नहीं सकता। राइट, मैं तो चढ़ गया, बट इनको मत चढ़ाना, क्योंकि अनजान है, नादान है बालक। राइट, सोचो क्या लेवल होगा उसका। इसीलिए आज पूरी दुनिया में जो उस धर्म को मानते हैं, तो हर धर्म में कोई ना कोई एग्जाम्पल है, इसलिए उनको माना जाता है ना। तो ये बस कहने का मतलब ये था कि कुछ बात निकल गई तो दूर तक चली गई। तो पिंकी जी, मामला सेट करना है। पिंकी जी से शुरू हुआ था मामला। पिंकी जी, मामला सेट करना है। पूरी टीम में हारमनी, खुशहाली, तंदुरुस्ती, है ना। हमें ऐसा माहौल बनाना है पूरी टीम में, बिल्कुल तालमेल। हमें बड़ा दिल करना है सबको। हमसे भी गलती हो सकती है, हमें माफी मांगनी है, सॉरी फील करना है। किसी से गलतियां हो रही आपको लगता है, माफ कर दो, दिल बड़ा कर लो, होगा खेल। मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम नहीं है भागी फालतू की चीजों के लिए। अपना टाइम एक ही जगह है, ग्रोथ कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेंगे। लास्ट में अगर आपकी जीत हो गई, सारी चीजें भुला दी जाएंगी, क्या क्या हुआ था, सिर्फ जीत याद रखी जाती। राइट। अगली आवाज है एक और सुपरस्टार लीडर, वर्षा ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम वर्षा जी, स्वागत है आपका। आयुधा जोश। सर जी गुड मॉर्निंग। चरण वंदे सर जी, मुझे पैनल पे लेने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर जी। जोश इज वेरी वेरी हाई। ये सर जोश क्यों हाई होगा सर? इतना अच्छा पैनल, इतनी अच्छी एजुकेशन। सच में ही जो अभी अनिल गैलो सर ने बताई थी कि ये जो एजुकेशन मिल रही है ना, ये सच में ही हमारी सोच से परे थी सर, खासकर सिंपल हाउसवाइफ के लिए। सर इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो यहाँ पर हमारी ग्रोथ इम्पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल होगी होगी 100% सर। क्यों? क्योंकि एक तो आईनेट सिस्टम के हम पक्के स्टूडेंट बनेंगे सर। और जो हमारे गुरु विनीता मैम, शीला मैम, अमन सर, यहाँ मेरे हमारे गुरु योगराज सर, जो हम ये पॉइंट पॉइंट पर हर एक पॉइंट हमारे हमें सिखा रहे हैं, हमारे अंदर मतलब एक ऐसे मोती की तरह डाल रहे हैं, तो सर हमें हमारी ग्रोथ क्यों नहीं होगी सर? पर सर कोशिश करेंगे सर, आपकी बातों पर सर अच्छे से अच्छे उतरेंगे सर। आपकी एक एक बात सर, अगर सारी बात माइंड में रख पाएंगे सर, क्योंकि फील्ड में जब उतरेंगे ना सर, तो ये एक एक बात हमें माइंड में आ जाती है खुद ही। और जो शाम दिन को जो भी हमारे साथ क्वेश्चन आते हैं, और शाम को हमारे क्वेश्चन सारे हल, क्वेश्चनों का हल मिल जाता है सर। सर थैंक यू सर। सच में अभी पिंकी मैम ने जो बोला सर, आपका एक फोन आना एक चमत्कार। हमें ऐसा लगता है कि भाई सच हम इस काबिल हो गए, सच हम सर से रूबरू हो रहे हैं। सर जी आप एक भगवान का रूप लेके हमारे सच इसमें हमारे लिए ऐसे आए कि जी एक भगवान का दूसरा रूप बन के। सच में सर, बाकी सर आपकी हर एक बातों में सर आपके जो पॉइंट है अपने अंदर जरूर डालेंगे और अपनी टीम को भी जरूर डालेंगे सर, अच्छे उतरेंगे सर। सच में 2026 2027 जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा सर। ये काम हमें बहुत इजी लग रहा है सच सर, मौज मस्ती है सर। आपका जब फोन आया दिन को, उसके बाद एक पूरा बैग वो खाली हो गया सर। मैं तो बोलती एक बहुत बड़ी दुआएं मिलती सर हमारे को, चाहे हम किसी भी वे में लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टीम के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे परमात्मा का। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी सर, आपको दूंगी, अपने गुरुओं को दूंगी, अपनी प्यारी सी टीम को दूंगी सर। धन्यवाद तय दिल से अपने मैजिकल वर्ड के साथ सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। जाना सर सिंगापुर क्रूज और जाना है सर गोल्डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार। वर्षा जी, आप बिल्कुल पावरफुल लीडर हैं।
इसी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें। आपके नाम के आगे वर्षा ठाकुर गोल्ड लाइन लिखा होगा सुनहरे अक्षरों में, वो फील कीजिए बस, कैसा लगेगा। और सिर्फ वर्षा ठाकुर जी नहीं, आप सभी लीडर उस बैच को याद करिए, गोल्ड लाइन का बैच आपके चेस्ट में लगाओ, आपको ग्लोबल स्टेज में बुलाया जाए और स्टेज में जाकर आपको कार गिफ्ट की जाए, आप रॉयल्टी के हकदार, आपकी रिकॉग्निशन। फिर सोचो कि आपने शुरू कहां से किया था ट्यांस को, आप कहां पर थे जब जीवन में आपने ट्यांस शुरू किया था। हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है हम सपना देख रहे हैं, हर चीज सपना लगती है। अभी मेरे कोई जान पहचान के थे 30 साल पहले, जब मैं फरीदाबाद आया था, तब के जान पहचान के इंसान जब मुझे मिले ना, जब उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, हालांकि मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ आपके पब्लिकली, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बताना, उतना इतना बड़ा उनका कॉम्प्लीमेंट था, इतना बड़ा था कि ऐसे लग रहा था जैसे वाकई में ना कोई सपनों की बात कर रहा है मेरे से, कि मेरे बारे में जो कह रहे थे वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपने वाली चीजें हमने कर डाली है और उनको ऐसा एहसास हो रहा है। वाई? क्योंकि हम एक आम इंसान हैं, हम आम परिवार से, आम जिंदगी से, जहां सिर्फ हर महीने ना, महीने से अगले महीने की लड़ाई होती है। ये महीना तो निकल गया, अगला महीना कैसे निकलेगा। और हमेशा हम पिछले होते, सारी प्लानिंग बैक में होती थी, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, साल 2 साल ऐसे निकलते हैं दोस्त। आप सोचो, यहाँ इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को धरती में करोड़पति बनाया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। लखपति तो बहुत बने होंगे, हजारपति तो बहुत ही बने होंगे, जब करोड़पति बना दी किसी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की ताकत है, जहां बैठे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर मत जाइए, बीसीएम नेपकिन ये लेना, प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट है, हवा तो बेच नहीं सकते हो ना आप। जो साबुन तेल शैम्पू घर में यूज हो रहा है, वहां तो पैसे लग ही रहे हैं। क्या बिना साबुन तेल शैम्पू के जिंदगी नहीं चल सकती है क्या? चल सकती है। कोई जरूरत नहीं है, ना साबुन लगाओ, ना तेल लगाओ, ना शैम्पू लगाओ, ना टूथपेस्ट लगाओ। पहले भी तो दुनिया में ये सब चीजें होती थोड़ी थी, पहले कुछ नहीं होता था, तब भी जिंदगी चल रही थी। पहले लोग 10,000 रुपये कमाते थे, तब भी पैसे बचा लेते थे। आज आप लाख रुपए कमा लो, तब भी पैसे नहीं बच रहे हैं। 2 लाख आ जाए तो भी कम लग रहे होंगे आप। क्यों? क्योंकि ये सुख सुविधा, ये सारी चीजें दुनिया में पहले नहीं थी, अब हैं। अब हैं तो हम यूज करेंगे, करेंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो जितने आ जाए उतने कम, राइट। इसलिए पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसे दुकानदार को चाहिए, बिजली वाले को चाहिए। बिजली की सप्लाई तब आएगी जब बिल हर महीने जमा होगा, तो कट जाएगी। डॉक्टर को पैसे चाहिए, बीमार हो गए तो दवाई के लिए पैसे मांगता है डॉक्टर, नहीं तो इलाज ही नहीं करता है, राइट। किसको चाहिए? गाड़ी लेनी है, वो पैसे मांगता है, मतलब पैसे दो तो गाड़ी दूंगा। राशन वाला बोलता पहले पैसे दो फिर राशन दूंगा। कहने का मतलब दुनिया को पैसे चाहिए, इसलिए हमें पैसे चाहिए, और बिना पैसे के मामला गड़बड़ है। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय की नजाकत है, तो एक आधी शेयरिंग ले पाएंगे, फिर उसके बाद जो बच जाएंगे। तैयार हैं? कल आपका ही नंबर है, तो एक जाते हैं गुजरात की तरफ शेयरिंग के लिए, और वह है स्वाति वगासिया जी, आवर रेगुलर लीडर। वेलकम वगासिया जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मुझे पैनल में लेने के लिए, बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू, ग्रेट थैंक्स। क्योंकि हर बार हम पैनल में आते हैं तो सिराज ने जो बताया आपने वो सही में, कि क्योंकि हमारी ये सोच ही नहीं थी, और पापा के घर से बहुत, हम भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं, तो कभी भी हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ हम हाथ में हम अच्छा फोन लेंगे, कुछ अच्छे कपड़े पहनेंगे। क्योंकि आज तक हम जो कॉलेज की ना, तो भी हमारे पास अच्छी चीज नहीं थी। लेकिन आज हम टियंस के बदौलत बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बहुत सारे यहाँ पे ड्रीम भी दे, आगे जाके ड्रीम फुलफिल भी करना है। मैंने तो हस्बैंड क्या है बोल दिया है कि अगले 5-10 साल में हमारी लाइफ होगी, मतलब होगी। बहुत मैं अंदर से प्राउड फील होता है, क्योंकि एक यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे टियंस ने डेवलप की है, और हमारी ये ताकत ही नहीं थी, क्योंकि आज तक जो मम्मी पापा ने कुछ चेंजेस नहीं कर सके थे। यहाँ पे हस्बैंड, 11 साल हुआ शादी का, हस्बैंड से कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, वो आज 2 साल में मेरे यहाँ पे टियांस ने चेंज किया है। तो मैं तो ग्रेट थैंक्स करना चाहूँगी कि जो मुझे टियांस में लाए हैं वो तो मेरे भगवान से भी कम नहीं है, वो प्रवीणा बोगरा मैम।
मैं तो एक भगवान का ही रूप मानती हूँ, क्योंकि बहुत साल से कांटेक्ट में थे लेकिन मैं बिजनेस समझ नहीं पाई थी। और भगवान ने जल्द से जल्द हमें ये बुद्धि दी, मैंने बिजनेस समझा किया, तो बहुत अच्छा। और ग्रेट थैंक्स करना चाहूँगी बालाकृष्ण पाणिग्राही सर का, क्योंकि आज हम उसकी गाइडलाइंस में आगे बढ़ रहे हैं। और आज बोले तो पढ़ाई का बहुत शौक था, अच्छी जॉब करनी थी, अच्छी कमाई करनी थी, लेकिन आज वो नहीं हुआ था। और आज हम जो सर की गाइडलाइंस में है तो आधे डॉक्टर हम बन गए हैं। तो यहाँ से खुद प्राउड होता है अंदर से। अभी भी फैमिली वालों को तो इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब लोग बोलते हैं कि आप में तो क्या क्या है, तब हमें अंदर से प्राउड होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। भले हमारी ग्रोथ धीरे होगी लेकिन होगी जरूर, और आगे जाके बहुत कुछ करना है। थैंक यू बोलना चाहूंगी ज्योतिका मैम का, क्योंकि यहाँ पे उनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। और थैंक यू आपका कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा एजुकेशन दिया। और मैं तो पहले से ही कोई भी जो भी कोई बोलता है उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, वही मेरा काम है। तो यही आगे बढ़ते हैं। और सबसे मैं तो सीखती हूँ, कोई भी लीडर से। तो यहाँ पे पैनल में बहुत सारे हमारे लीडर, सीनियर लीडर्स आते हैं, उससे भी बहुत सारा सीखते हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगी मेरी एंटायर टीम का, थैंक यू मेरी फैमिली का, बच्चों का, क्योंकि उसने हस्बैंड ने भी मुझे बहुत साथ दिया है, तभी ये बिजनेस कर पाती हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सभी का, और थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरी ये हमारी टियान्स फैमिली का, क्योंकि वो सब हमें सिखाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, और हमें भी अंदर से प्राउड होता है। सर हमारी सुबह की जूम होती है, वहां पे मुझे स्पीकर, एज ए स्पीकर के तौर पे मुझे बोलने का मौका मिलता है। तब मैं कभी कभी देखती हूँ, तब मेरी मैम भी बोलते हैं कि कई सारे लोग नहीं आते हैं, लेकिन आपका सेशन होता है तो पूरी पैनल फुल हो जाती है। तब अंदर से एक प्राउड होता था कि मैं तो कोई दो के सामने भी नहीं बोल सकती थी, और आज मुझे लोग सुनने के लिए रेडी होते हैं, प्राउड होता है। और यहाँ से ही सब कुछ करना है, ड्रीम, और वो ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल करना है, जाना है गोल्ड लाइन। और थैंक यू करना चाहूंगी लीज यूनियन सर का, क्योंकि हमारे जैसी आम एक लेडीज को आज बिजनेस दिए, और ये वुमेन्स होके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अंदर से एक प्राउड होता है, दिल से खुशी होती है। और थैंक यू सर आपका कि आपने ऐसी सिस्टम बनाई, आईडीनेट सिस्टम में बैठते हैं। मैं तो रेगुलर आती हूँ, कई कई बार नहीं आ सकती हूँ, फील्ड में होती हूँ तो, और ऑन वीडियो ऑफ वीडियो में आती तो हूँ जरूर, क्योंकि मुझे सीखने का शौक है, और सीख के ही मैं आगे जाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका, आपकी पूरी फैमिली का। और मैं मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टियंस, हेलो एआई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ, आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल स्वाति जी, बिल्कुल इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ो, जल्दी से 8 स्टार, और फिर आपको बनना है गोल्ड लाइन, और वो सब कुछ है गॉड गिफ्टेड जो गोल्ड लाइन के लिए चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और पूरी टीम के लिए। अगली आवाज है आज की फाइनल आवाज, आवर अपकमिंग गोल्ड लाइन, सुशील छिकारा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर हमेशा की तरह बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर। एक एक चीजें सर आपने यहाँ पे बताई, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी सर आपने बिल्कुल, हमेशा सर आप जब एजुकेशन देते हैं और कुछ ना कुछ सर हमें ऐसा बता के जाते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है। और बहुत ही शानदार सर कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करना, लगे रहना, टिके रहना, और प्यार से सर हम दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि प्यार में वो पावर होती है, छोटे से बच्चे को भी समझ आती है, चाहे बड़ा हो कोई भी हो। और सर जिन लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है और एक साथ मिलकर अगर हमें अचीवमेंट लेनी है, तो वहां पे कोई भी झगड़ा लड़ाई ना करके हमें प्यार प्रेम से ही अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। और सर अगर बात करें आईडीनेट सिस्टम की, तो हमारे अंदर भी जैसे अभी बात करें सर कि अपने दिल को बड़ा कर लो, तो सर इतना बड़ा दिल तो नहीं था आईडीनेट सिस्टम से पहले, क्योंकि लोग कुछ गलत बोलते थे तो सर बुरा तो लगता था। लेकिन जब से आईडीनेट सिस्टम में आए ना सर, तो दिल भी इतना बड़ा हो चुका है कि लोग कुछ भी बोले बुरा लगना भी बंद हो चुका है सर। और ये पावर आईडीनेट सिस्टम की जो एजुकेशन हमें मिलती है उसकी तो बहुत ही शानदार सर